दिव्यांशी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जैसे आपने विधि बताई थी कि आंतरिक कुंभक के साथ राधा नाम लेने से बहुत जल्दी होता है, तो इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया महाराज जी। एक तो 24 दिन तक 20 लड़कियों के साथ पतंजलि विद्यापीठ पे शोध किया इन्होंने। उसमें रोज 15 मिनट आंतरिक कुंभक के साथ राधा 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 और एकाग्रचित होके मानसिक स्वास्थ्य जैसे अवधान मतलब कितनी तीव्र बुद्धि हो जाती है, फोकस जो जैसे आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कि 20 साल पहले नहीं, पढ़ा हमें है। लगा विपरीतता में, तो इसलिए हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये हम स्वयं किए हैं, ये हम स्वयं किए हैं। तो इसलिए हम अभी कहने वाले थे कि हम नहीं इसको मान सकते कि अगर मानसिक संतुलन, हमने सोचा बिगड़ गया मानसिक संतुलन है। हाँ, वो तो साधन, क्योंकि हम जो बात कहते हैं वो अपने अनुभव की बात कहते हैं, हम मतलब वो सुनी सुनाई बात नहीं। हाँ, उन्होंने पूरा उस पे डॉक्टर्स बैठे, पहले उनका लिया गया परीक्षण किया गया और उसके बाद 24 दिन बाद किया गया, और कुछ जनों का पहले भी किया गया। हाँ, हमको बच्चा इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम अंदर से जो पढ़े हैं उसी की बात आप लोगों को बताइए। ये तो प्रमाण संसारिक पुरुषों को दीजिए, मतलब जो जानना चाहे वो जान ले। हमको तो प्रमाण हमारी छाती है ना, हमने जो अनुभव किया है वही बोला है। आपका अगर सही ढंग से देखो, उल्टा सीधा कोई करे, अब जैसे आप कुंभक किए और तुरंत ठंडा पानी पी लो 2-4 दिन लगातार, अब वायु बिगड़ जाएगी। आप कहोगे कि 30 मिनट तक कुछ भी ना लिया जाए। हमने 3 साधन बताए थे इसमें, तो वो स्वयं हमने किए हैं। अब किडनी फेल है इसलिए नहीं कर पा रहे। जैसे हम वायु को खाली किया, जैसे एकदम खाली किया, अब रोक दिया। अब इस समय नाम मंत्र जितना जपो, फिर एकदम घसीटना होगा आपको, और घसीट के फिर छोड़ दिया। ये हो गया बाह्य कुंभक। एक हो गया घसीट के अंदर रोकना, रोक लिया। अब मंत्र जप कर रहे हैं, अब हमें श्वास छोड़ने का जब वेग आता है हम धीरे धीरे उसे छोड़ रहे हैं, फिर भर लिया, फिर रोक लिया। हर शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब पुष्ट हो जाएंगे, और बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, और मन स्वाभाविक आनंदित रहेगा। और खास बात, इससे ब्रह्मचर्य भी पुष्ट होगा। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट हो, चाहे गृहस्थी में क्यों ना हो, तो बहुत तीव्र स्मृति को प्राप्त होता है। जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है वो स्मृतिहीन होता चला जाता है। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों को ब्रह्मचर्य पर जरूर ध्यान देना है। उसके लिए प्राणायाम का संयम जरूरी आवश्यक है। तो ये तो हम अनुभव की बात कही थी, डॉक्टरों ने प्रमाणित कर दिया, तो प्रणाम है, धन्यवाद है उनको। क्योंकि जो भी बात हम कहते हैं, आपको सच्ची बता रहे हैं, वो केवल अपने अनुभव में जो आया वही कहते हैं। जिस बात का हमने अनुभव नहीं किया, जैसे हमसे आकर के कोई बात कहे और हमें अनुभव नहीं, तो हम साफ कह देंगे कि हमको ये पता नहीं, पहले हमें समझाओ, और हमारी समझ में आ जाएगा तब हम आपको बात बताएंगे। तो जितना सत्संग होता है, जितना एकांतिक में बोलते हैं, वो गुरु कृपा से जो हमने महापुरुषों से सुना और अपने ऊपर अनुभव किया, वही बात कहते हैं। अगर हम अनुभव नहीं कहेंगे तो हम प्राणायाम पढ़ के तुम्हें नहीं बताएंगे, पढ़ के नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो हम तुमसे अभी जैसे कहते कि संतुलन बिगड़ गया है, हम तो मतलब, तो अभी हम कह देते कि ये बात बच्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि हम स्वयं